आशीष कुमार त्रिवेदी है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे लेखन की प्रेरणा मेरे आसपास के वातावरण से मिलती है। अपने आसपास के वातावरण में जो भी घटित होता देखता हूँ उसे शब्दों के रूप में अपने पाठकों तक पहुँचाता हूँ। मेरे लेखन की शुरुआत सही मायनों में 2011 से हुई, जब मैं सोशल मीडिया पे आया। सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे इंटरनेट की ताकत का अंदाज़ा हुआ और मैंने ये जाना कि इस माध्यम के ज़रिए अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने शुरुआत छोटी छोटी कहानियों से को लिखने से की। उसके बाद मैं ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहा था जिनके ज़रिए मैं पाठकों तक पहुंच सकूं, और इसी दौरान मुझे दो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स मिले, जिनमें एक मातृभारती है जिसने यह शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। मातृभारती पे मेरी कहानियों को बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किया गया है और अब तक मुझे 5.5 लाख से ऊपर डाउनलोड्स प्राप्त हो चुके हैं। मातृभारती की तरफ से मुझे 2020 में रीडर्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा मातृभारती ने मेरी एक उपन्यास, जो कि उनके प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप में था, जिसका नाम हिमाद्री है, उसको पेपर बैक में पब्लिश किया है, जो अमेज़ॉन पे सेल्स के लिए अवेलेबल है। मातृभारती के साथ साथ मैं प्रतिलिपि पे भी लेखन करता हूँ और प्रतिलिपि पे मेरे 20 लाख के करीब पाठक हैं और 4,500 से ऊपर फॉलोअर। 2016 में मातृभारती ने एक लव स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें मुझे एक प्रेम कथा लिखकर भेजनी थी। मैं चाहता था कि मेरी जो प्रेम कहानी हो वह रेगुलर लव स्टोरी ना होकर एक ऐसी कहानी हो जिसमें प्रेम की गहराई के साथ साथ समाज को एक संदेश भी दिया जा सके। इसी के लिए मैंने वो 4 दिन कहानी लिखी। इस कहानी में प्यार की गहराई के साथ साथ एड्स जैसे गंभीर विषय के बारे में भी संदेश दिया गया है। मातृभारती ने अपने लेखकों को ईमेल भेजकर यह सूचित किया था कि वो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए लेखकों से उन्होंने उनकी कुछ रचनाएं मंगाई थी। मैंने अपनी कुछ कहानियों के साथ साथ वो 4 दिन कहानी भी उनको भेजी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे ईमेल के द्वारा सूचित किया गया कि मेरी कहानी को श्री तेज रैना जी ने शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सेलेक्ट किया है। यह खबर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये कहानी मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। इस कहानी में को लिखने में मैंने समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया था, जो कि इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता था। जब मुझे यह सूचना मिली थी कि मेरी कहानी पर शॉर्ट फिल्म बन रही है, जिसकी अवधि केवल 18 से 20 मिनट होगी, तो मेरे मन में संदेह था कि क्या इस कहानी के साथ पूरा न्याय हो पाएगा या नहीं। इतने कम समय में मानव और दीप्ति की प्रेम कहानी के साथ साथ एड्स जैसे विषय के बारे में जानकारी दी जा सकेगी या नहीं। लेकिन जब मैंने स्क्रीन प्ले को पढ़ा तो मैंने पाया कि तेज रैना जी ने इस विषय में बहुत अच्छा काम किया था, और उस स्क्रीन प्ले को पढ़कर मुझे लगा कि इसमें मानव और दीप्ति के प्रेम के साथ साथ एड्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी गई। मैं एसपी इमोशंस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इस कहानी को शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सेलेक्ट किया और मेरी रचना को काफ़ी लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद की। इस फिल्म के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले लिखने का काम तेज रैना जी ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। इसके अलावा उन्होंने इसमें प्रोफेसर निरंजन दीवान का एक अहम किरदार भी निभाया है, जो कि बहुत अच्छा तरह से पेश किया गया है। मानव और दीप्ति के किरदार में मानव का किरदार साहिल रैना ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। साहिल ने मानव की उस मनोदशा को, जब वह यह निर्णय लेना चाह रहा था कि वो दीप्ति के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाए या वहीं रोक दे, उसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इसी तरह से दीप्ति का किरदार नेहा सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। मैं इन दोनों कलाकारों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
SP इमोशंस शॉर्ट फिल्म्स के लिए एक चैनल है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप SP इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने सर्कल में इसके लिंक को सर्कुलेट कीजिए, जिससे कि SP इमोशंस की टीम को इंस्पिरेशन मिले और आप तक बहुत सारी नई नई शॉर्ट फिल्म पहुंचाई जा सकें।